जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नूर है और मैं आप सबको हमारी इस सीरीज़ शेख सेज में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, जो आपके तमाम सवालात के जवाब भी देंगे और आपको नई नई बातें भी सिखाएंगे। आज का जो हमारा सवाल है शेख साहब से, वो है जन्नत का रास्ता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो शेख साहब, आप हमें ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आसान थी या वो मुश्किलात में घिरी हुई थी? अब जो हमें ज़िंदगी मैसर है, आराम वाली, आसाइश वाली, हमारे आसपास कितनी ही चीज़ें मौजूद हैं जो हमें आराम और आसाइश देती हैं, तो क्या ये चीज़ें इस्तेमाल करके हम जन्नत का रास्ता हमें मिल सकता है? वालेकुम अस्सलाम नूर, बच्चों को भी और तमाम नाज़रीन को भी मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज का जो आपने टॉपिक लिया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आजकल के हिसाब से कि जन्नत का रास्ता क्या है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किन मुश्किलात में घिरी हुई थी। और ये तो ऐसा सवाल है कि आप समझ लें कि ये जन्नत का रास्ता हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ही ज़रिए मिल सकता है। देखिए नूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात में घिरी हुई थी। जब उन्हें नबूवत अता हुई थी, उस वक्त से लेकर मरते दम तक, आखिर तक वो इन्हीं मुश्किलात में रहे, यहाँ तक कि जब तक उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया, वो आखिरी दिन था और तब तक भी वो परेशान रहे थे। कभी कभार मुश्किलात होती थी, कभी कभार उम्मत की परेशानी की वजह से भी वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा कर लेते थे कि जिसकी वजह से वो परेशान रहा करते थे, जिसकी वजह से आयत भी आई थी कि ए नबी, आप इनके जवाब दे नहीं है बल्कि हिदायत देना तो हमारा काम है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी लेते थे। अब अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो इतनी मुश्किलात में थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो ढाई ढाई महीने तक चूल्हा ही नहीं जलता था। आप सोचें, इतनी मुश्किल ज़िंदगी। एक दफ़ा उनकी पीठ के ऊपर कुफ़ार की जानिब से ऐसी एक भारी चीज़ रख दी गई जिसकी वजह से कमर उठाना मुश्किल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम की दावत देते थे। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में ऐसा कपड़ा डाल दिया गया था कि करीब था कि आंखें उबल आती। इस शिद्दत से वो कपड़ा डाल के खींचा गया। अब ताइफ का किस्सा तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। वहाँ जब सरदारों को दावत दी तो एक तो उन्होंने माना नहीं, ऊपर से जो शरीर लड़के थे उनको पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मारे और इतने पत्थर मारे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ खून से भर गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए। यानी कि इतनी मुश्किलात। वो मक्के के लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, उन्होंने नाउज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फतवे जारी कर दिए। और यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली को अपनी जगह पे लिटा कर जाना पड़ा था मदीने की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके पीछे उनकी जान के दर पे पड़ गए थे सारे काफिर। मुश्किलात सिर्फ ये नहीं थी कि लोग इस्लाम से दूर थे, मुश्किलात ये थी कि जो इस्लाम में आ गए थे उनमें से बहुत से मुनाफिकीन थे जो कि ऊपर से तो कलमा पढ़ लेते थे लेकिन अंदर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दिया करते थे। इसकी एक मिसाल बहुत बड़ी मस्जिद ज़रार की है, जो मुनाफिकीन की मस्जिद थी, जिसको बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना पड़ गया था। अब आप सोचें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है कि जंग ओहद में आपके दांत शहीद हो गए और इस कदर खून बहा के लोगों को शक हो गया कि आप शहीद हो गए हैं। उसी जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबी भी शहीद हो गए थे। अब आप सोचें, सुलह हुदैबिया हुई थी लेकिन आप उसकी वजह से उम्रा तक नहीं कर सके और उस पीस ट्रीटी की वजह से आपको वापस जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ तक आना, वापस जाना, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी आपके लिए। और वो जो पीस ट्रीटी हुई थी उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आपके ख़िलाफ़ जाती थी, लेकिन आपने उसको मान लिया था और बाद में वो खैर बहुत सही साबित हुआ और मुसलमानों के हक़ में बहुत से फ़ैसले हुए। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने एक दफ़ा उनसे फरमाया कि ए भतीजे, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन कुफ़ार को संभालना। अब देखें, बाहर वालों की तरफ से जो मुश्किलात थीं वो थीं, अब घर के अंदर से आप सोचें जो मुश्किलात होती हैं कितनी मुश्किल हो जाती हैं। अब जो उनके चचा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू लहब, उसने जो परेशानियाँ दी वो अलग थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इस्लाम की दावत देते कि पीछे से जाके कहता कि इनकी बात नहीं मानो, ये क्या तकलीफ़ कम थी? अब शेब अबी तालिब का तो आप लोगों ने किस्सा सुना होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक अपने साथियों के साथ वहाँ बॉयकॉट कर दिया गया था और तमाम लोगों ने और काफ़िले वालों ने, जो काफ़िला गुजरता था, उनको भी पता था कि यहाँ बॉयकॉट कर दिया गया है। तो इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी कि खाने पीने को भी कुछ नहीं बचता था।
جہاں تک کہ قرآن میں ایک آیت آئی کہ اے نبی آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں اتنی مشکل گھر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اوپر جس گھر میں 2.5 مہینے تک چولہا نہ جلے، آپ سوچ سکتے ہیں ہم ایک دن نہ برداشت کریں اتنی مشکل زندگی گزارنے کے بعد، اور ہماری زندگی اتنی آسان ہے۔ اب سوچیں اتنی مشکل زندگی گزارنے کے بعد جنت کی طرف راستہ ہے، اور ہم اتنی آسان زندگی گزار کے سمجھ لیں جنت کی طرف راستہ ہے۔ کیا یہ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ آپ کو مشکل زندگی چننی پڑتی ہے، وہ جنت کی طرف راستہ ہے، آسان زندگی نہیں ہے۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، کئی ان کے صحابیوں کی زندگی بہت مشکل تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا یہ وہ، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ زندگی چند روز ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے یہ وہ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم نے دونوں کشتیوں میں مطلب ٹانگ ڈالی ہوتی ہے، دنیا کے بھی مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز ہوتی ہے، یا دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، آخرت چاہیے تو آخرت لے لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابیوں نے اس کی مشکل زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک ہی زندگی چنی تھی، اور وہ تھی آخرت کی زندگی۔ آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب، اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اچھا بچوں، امید ہے کہ آپ کو شیخ صاحب کی سمجھائی ہوئی بات سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بہت آسان اور اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو آپ نے یہ سب یاد رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ اسی جگہ یہیں ملیں گے۔ تب تک اپنی ہوسٹ نور اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایسی خوشبو